चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए। अब आज हम सब देखेंगे रसखान जी का सवैया। ठीक। और सवैया अगर आपको पढ़ना है, किताब लेकर बैठ जाइए। पूरी तरह से मैं आपको इसका हिंदी बताऊंगा और बहुत ही दमदार अध्याय है। ठीक है, रसखान जी का सवैया। तो उम्मीद है आप तुरंत तैयार भी कर लेंगे और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, लिख लीजिएगा। ठीक। और हाँ, अगर किताब है, किताब भी लेकर बैठ जाइए। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सवैया और पूरी तरह से समझ आएगा आपको। ठीक। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं सवैया और देखते हैं सवैया में क्या दिया गया है। ठीक। देखो क्या बोला है। मानुष हो तो वही रस खाने, बसव ब्रज गोकुल गांव गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम की डारन। देखिए मतलब क्या है इसका। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव गवारन। देखो मानुष हो तो वही रस खानी, कहने का मतलब ये, अगर हम मनुष्य हो तो वही क्या, वही ब्रज गोकुल। ठीक। बसो ब्रज गोकुल गांव गवारन, यानी अगर मनुष्य हो तो वही ब्रज गोकुल के गांव के गवालों के बीच में बस जाए। ठीक। क्या बोले कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, यानी अगर हम मनुष्य हो तो वही ब्रज गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में बस जाए। ठीक। देखिए गजब का रस खान जी कहते हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अब क्या कहते हैं, अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो, क्या, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो चरो निध नंद की धेनु मझारन, तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरूं। ठीक। अगर मैं एक पशु के रूप में जन्म लेता तो नंद बाबा के आंगन में गायों के बीच में मैं चरता। ठीक। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, यानी गायों के बीच में चरते, नंद बाबा के यहाँ रहते थे, यानी कृष्ण भगवान के पास रहते, है ना। अब कौन नहीं चाहेगा कि भगवान के साथ रहे। जो भी व्यक्ति कृष्ण भगवान के दोस्त बने, उनके साथ रहे, जो गैया थे, ग्वाले थे, उनकी गजब की किस्मत थी। हाँ देखिए, पान हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, यानी कहने का मतलब ये, पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर का जन्म लेता, अगर मैं पत्थर का जन्म लेता, गिर का मतलब होता पर्वत, अगर मैं पत्थर का जन्म लेता तो मैं वही पर्वत बन जाता, मैं वही पर्वत बन जाता। जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जिसे क्या, जिसे कृष्ण ने इंद्र की घमंड को चूर करने के लिए छत्र की तरह धारण किया। ठीक। यानी जिससे बचाने के लिए इंद्र से उन्होंने क्या किया, पर्वत को भी उठा लिया। यानी उस पर्वत की भी क्या किस्मत है, जिसे कृष्ण भगवान के हाथों ने टच कर लिया। हाँ देखो, जो खग हाव तो बसेरो करो, यानी यदि मैं पक्षी हो, अगर मैं पक्षी हो जाऊं तो, अगर मैं पक्षी हो जाऊं तो मैं वहीं बसेरा करूं, मैं वहीं निवास करूं। मिल कालिंदी कूल कम कदम की डारन, देखो, और वहीं पर किनारे, यमुना किनारे कदम की डाली पर निवास करो। ठीक। क्या बोलते हैं, वहीं पर यमुना नदी के किनारे पर डाली पर, कदम की डाली पर निवास करो। देखो आगे क्या दे,
आज गई हूँ होती भोर ही हो, रस खाने रही वही नंद के भवन। वाको जियो जुग लाल करो, जो जसोमत को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन, भावे बनाए बनाए ठिठो नहीं। डारी हमेला निहार निहारत, वारत जब चुचकारत छो नहीं। देखो इसका मतलब क्या है, आज गई होती भो रही हो, रस खान रही वही नंद के भवन। यानी इसमें क्या बात हुआ कि एक सखी क्या कहते दूसरे सखी से कहते, यानी एक सखी गई है नंद के आंगन में और आज वो अपनी दूसरी सखी से चर्चा कर रही, कह रही है आज गई होती भो रही हो, रस खान रही वही नंद के भवन। देखिए इसका मतलब क्या है, आज मैं सुबह ही नंद बाबा के यहाँ गई, नंद बाबा के यहाँ भवन में गई। ठीक, एक सखी दूसरे सखी से क्या कहती है, आज सुबह होते ही मैं नंद बाबा के यहाँ उनके भवन में गई। वाको जियो जुग लाल करोर, जसोमत को सुख जात कहो नहीं। ऐसा पुत्र को प्राप्त कर जसोदा, क्या जसोदा का कोख से उसका पुत्र लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। क्या बोला गया, वाको जियो जुग लाख करोड़, यानी ऐसा पुत्र पाकर जसोदा मैया, क्या जसोदा मैया जसोमत को सुख जात कहो नहीं, यानी उनका जो पुत्र है लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। तेल लगाए लगाए के अंजन, भावे बनाए बनाए ठिठोनाई। अब कहने मतलब ये कह रही है एक दूसरे से कि तेल लगाए लगाए के अंजन, वे अपने पुत्र के शरीर में तेल लगा लगा के, क्या तेल लगा लगा के काजल लगाते, क्या करते हैं काजल लगा रही थी। भव्य बनाए बनाए ठिठौने, ठीक, और भव्य उनकी संभाल कर उसके माथे पर टीका लगा रहे थे। उनके भव्य संभाल कर क्या कर रही थी, माथे पर टीका लगा रही थी। आगे दिया गया है, डारे हमेला निहार निहारत, वारत जो चुचकारत छाने। देखो उस यानी डारे हमेला निहारत, यानी उसके गले में हार डालते हैं, क्या करते हैं हार डालते हैं। और वारत निहारत वारत जब चुचकारत छाने, और पर बाल हार न्यौछावर हुई जो उनके पुत्र को निहार रही, यानी पूरी तरह से अपने पुत्र के ऊपर निछावर और उन्हें निहार रही हैं। देखो आगे क्या है, क्या दिया गया, धूरी भरे अति शोभित श्यामज, तैसी बनी सिर सुंदर चोट, खेलत खात फिरे अगना, पग पैजनि बाजत पीर कछोटी। वा छवि को रस खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हर, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। देखिए क्या बोला गया, धूरी भरे, अब एक सखी दूसरे सखी से क्या कहती, धूरी भरे अति शोभित श्यामज, यानी धूल से सने हुए भरे हुए भगवान कृष्ण पूरी तरह से सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही उनके सिर पर चोटी बधी हुई, वैसे उनके सिर पर चोटी बधी हुई। खेलत खात फिरे अगना, और खाते पीते आंगन में पूरी तरह से घूम रहे हैं। पग पैजन बाजत पीर कछोटी, कछोटी मतलब तो लंगोटी, पैरों में पायल बज रहे हैं और कमर में लंगोटी बांधे हुए वह खाते पीते आंगन में घूम रहे हैं। वह छवि को रस खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। वह छवि को रस खान विलोकत करने का मतलब यह है, उस दृश्य को देखकर
देखते हुए, क्या उस दृश्य को देख कर रसखान देखते हुए वारत काम कला निधि कोटि, यानी करोड़ों कलाओं को भी न्यौछावर कर देते हैं। करोड़ों कलाओं को भी क्या करते हैं? न्यौछावर कर देते हैं। यानी इनका कहने का मतलब ये, अगर मेरे पास करोड़ों काम हो, करोड़ों क्रियाएं हो, तो भी मैं उसे छोड़कर कृष्ण भगवान की लीला देखूं। ये रसखान जी कहते हैं। गजब की बात है। देखिए आगे क्या बोला है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। देखिए काग का मतलब होता है कौवा। कौवा की भाग भी कितना प्यारा, कितना बड़ा है, जो कि भगवान कृष्ण के हाथों से भगवान कृष्ण का जूठा रोटी लेकर जा रहा, छीन कर ले रहा। कितना अच्छी किस्मत है। देखिए आगे बोला गया, जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है मोहन तानन गोधन गावत बेनु बजाय रिझाई गयो है। वह दिन सो कछु टोना सो कह रस खाने ये मैं समझाए गयो है। कौन काहूँ की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। अब देखिए क्या बोला जा गया है, जा दिन तेव नंद को छोरा, छोरा छोरा मतलब होता लड़का या बालक। ठीक, अब कहते हैं कि जिस दिन से नंद बाबा का वह लड़का या बन धेनु चराए गयो है, यानी गाय चरा गया, यानी वन में गाय चरा गया। वो सब क्या कहती हैं, नंद बाबा का छोरा लड़का जब से गाय चराया गया है। मोहन तानन गोधन गावत बेन बजाय रिझाई गई है। उस दिन से लगता है कि उसने कुछ जादू टोना किया और उसने जो बांसुरी बजाया पूरी तरह समय अपने बस में कर लिया है। किसने? कृष्ण भगवान को करे। मोहिन तानन गोधन गावत बेनु बजाए रिझाई गयो है, यानी जब गैया चराने आए थे तो बांसुरी बजा रहे थे। उनकी इतनी प्यारी बांसुरी की जो धुन थी वो हमें रिझा गई है, यानी हमें अपने मन में बसा ली है। वह दिन सो कछु टोना सो कहे, यानी उस दिन से ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कुछ जादू टोना किया। रस खाने ये मैं समझाए गए है। क्या? रस खाने ये मैं समझाए गए हैं और अब और पूरी तरह से मेरे बस में बस गए, मेरे हृदय में समा गए हैं। ठीक है, देखो वह दिन सो कछु टोना सो कह रस खाने ये में समझाए गए हुए। कहने का मतलब ये, उस दिन से लगता है कि कुछ जादू टोना सो क्या चले गए, यानी छोड़कर चले गए और अब हमारे हृदय में समा गए हैं। कौन काहूँ की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, यानी अब कोई किसी का चिंता नहीं कर रहा, अब कोई किसी का चिंता नहीं कर रहा। ऐसे लग रहा है सारे ब्रजवासी ही बिक गए हैं। हाँ, सारे ब्रजवासी ही बिक गए हैं। कान भरे भय, देखो अगला देखते हैं। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए है। निस्धौस रहे संग साथ लगी, यह सौतनी तापन क्यों सहिए। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दहिए। मिल आओ सब सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। अब यानी एक सखी दूसरे पर सखी से कहते ये सखी, ये भगवान कृष्ण जो है दिन भर बांसुरी को अपने मुंह से लगाए रहते हैं। ठीक, अब पूरी तरह से ये पूरा क्या है, इनके साथ लगा रहता है, इनके मुंह को लगा रहता है। और यह एक तरह से अब हमारे दिल में बिल्कुल हमारे लिए कोई प्रेम ही नहीं बचा इनके अंदर, इसलिए आओ हम सब चलते हैं ना। देखो अब एक एक करके देखते हैं। कान भय बांसुरी के, यानी जो कृष्ण भगवान है एक सखी दूसरे सखी से क्या करती,
कृष्ण भगवान अब बांसुरी के हो गए, किसके हो गए, अब बांसुरी के हो गए। अब कौन सखी हमको चाहिए है, यानी अब हमें कौन प्रेम करेगा, हमें कौन चाहेगा। एक समय ऐसा था जब क्या था, गोपिया कृष्ण भगवान के पीछे भागती थे, और आज क्या है, जितने भी कृष्ण कान्हा हैं सब गोपियों के पीछे भागते। देखो कितना उल्टा हो गया है ना। देखिए आगे क्या बोला गया है, निस धावस रहे संग साथ ही लगे, यानी जो दिन रात लगी रहती है, जो दिन रात लगी रहती है, यह सौतनितापन क्यों सही है। वह अब इस सौतन का कौन सहेगा, वह अभी सौतन को कौन सहेगा। जिन मोह लियो मन मोहन को, जो कृष्ण भगवान को मोह लिया, जो कृष्ण भगवान को मोह लिया, रस खानी सदा हमको दहिए है। यह बात हमको सदैव जलाएगी, यह बात हमको सदैव जलाएगी कि जो ये बांसुरी है ये कृष्ण भगवान को मोह लिया है। मिल मिल आओ सब सखी भाग चले, अब आओ सखी हम सब मिलकर यहाँ से निकल चले, भाग चले। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, बांसुरी रही है। अब ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगा जो कृष्ण भगवान के पास हमेशा रहता है। ठीक, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखो आगे क्या है, मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गूंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी। भावतो ओहि मेरो रस खान, सो तीरे कहे सब सोंग करौंगी। या मुरली मुरली धर की धरी अधरा न धरौंगी। देखो मोर पखा सिर ऊपर रखियो, अब कहते हैं कि मोर को, यानी अब क्या कहते हैं कि चलो बांसुरी जो है कृष्ण भगवान को वो तो हमारी सौतान हो गई, अब उनके वियोग में हम रहेंगे, क्या करेंगे, जो कृष्ण भगवान जितना सब कुछ काम करते वही काम हम सब भी करेंगे। देखो मोर पखा सिर ऊपर रखियो, यानी मोर का जो पंख है उसे अपने सिर पर रखेंगे। कौन कर रही है, गोपियाँ कर रही हैं कि कृष्ण भगवान तो अब तो बांसुरी को चले हैं, अब क्या करेंगे, ये जो मोर है इसका पंख हम मोर के पंख को हम अपने सिर पे रखेंगे। गूंज की माल गुरे पहिरोंगे, और बैजंती की जो माला है उसे बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह हम अपने गले में पहनेंगे। ओढ़ी पीताम्बर लय लपटी, यानी पीले वस्त्र को ओढ़ूंगी, क्या पीले वस्त्र को ओढ़ूंगी और लाठी लेकर के, क्या लेकर के, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, गायों के साथ वन में ग्वालों के साथ फिरूंगी। ठीक, क्या कहते हैं, ओढ़ पीतम्बर लय लपटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, यानी पीला वस्त्र ओढ़ूंगी, लाठी लेकर के गायों के बीच, गायों के साथ वन में ग्वालों के साथ फिरूंगी। भावत ओहि मेरो रस खान, सो तेरो कहे सब स्वांग करूंगी, यानी क्योंकि मुझे रसखान कृष्ण लीला मुझे अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे रसखान कृष्ण लीला अच्छी लगती थी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगे। और बिल्कुल कृष्ण भगवान जो जो क्रियाएं करते थे, जो जो काम करेंगे, ठीक उनकी तरह ही पूरी काम करेंगे, क्रियाएं करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। अतुल कृष्णा ट्यूटोरियल आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक, तो देखिए अब आगे देखते हैं अंतिम लाइन, या मुरली मुरली धर के अधरान धरी अधरान धरूंगी। देखो या मुरली मुरली धर के, ये कृष्ण की, क्या है, कृष्ण जी की जो मुरली है, अधरान अधरान धरी अधरान धरूंगी, होठों पर धरी हुई, होठों पर धरी हुई, उसे हम अपनी होठों पर नहीं रखूं, उसे मैं अपनी होठों पर
कभी नहीं रखूंगी, क्योंकि यही बांसुरी है जिसके कारण कृष्ण भगवान हमसे दूर हो चले। ठीक, तो उम्मीद है ये रसखान जी का सवैया आपको समझ आया होगा। और अगली बार हम सब मिलेंगे तो क्या देखेंगे, रसखान जी का कवित्व देखेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट डे हम सब देखेंगे रसखान जी का कवित्व।